कयामत की सबसे आखिरी निशानी आग लोगों को इकट्ठा करके मुल्क शाम की तरफ ले जाएगी। वह आग यमन के शहर हिज्र मौत से जाहिर होगी। उसके बाद खालिक कायनात की तरफ से जिस दिन सुर फूंकने का हुक्म होगा, उस दिन हर जान मौत की माजा चख चुकी होगी, चाहे वह जानवर, परिंदे, कीड़े, हैवनात, जीन्नात, फरिश्ते, इंसान। उसके अलावा इस दुनिया में जो भी चीज मौजूद है उन सबको फना किया जाएगा। लेकिन जो सूर फूंकने से पहले फौत तो हो चुके थे, लेकिन उनकी रूहें उनके जिस्मों में लौटा दी गई थी। जैसे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, तो उन पर सिर्फ बेहोशी तारी होगी। जिन्हें अल्लाह पाक चाहेगा वह बेहोश भी नहीं होंगे। जैसे 4 बड़े फरिश्ते हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम दुनिया में एक बार बेहोश हो चुके थे, उसी बेहोशी को इसका बदला बना दिया जाएगा। इसी तरह शोहदा पर भी सुर फूके जाने का कोई असर नहीं होगा। बाज चीजें ऐसी हैं जो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सुर फूकने से भी फना नहीं होंगी। उनमें से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, अर्श, कुर्सी, लोहे कलम और जन्नत दोजख, और इन दोनों में मौजूद तमाम चीजें और अरवाह भी फना नहीं होंगी। तो नाजरीन, इस वीडियो में हम आप लोगों को कयामत के वक्त कब्र से लोग किस किस हाल में उठाए जाएंगे से लेकर पुल सीरात पर से किस हाल में गुजरेंगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने दोस्त, घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहली मर्तबा सुर फूकने की वजह से जब तमाम मखलूक खत्म हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बाकी रह जाएगी, तो अल्लाह तबारक व ताला आसमानों को अपने दाएं दस्त कुदरत में लपेटकर 3 मर्तबा इरशाद फरमाएगा, आज के रोज बादशाही किसकी है, आज के रोज बादशाही किसकी है। फिर एक तबल सन्नाटे के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ही इरशाद फरमाएगा, आज के रोज बादशाही अल्लाह वदौवाद की है। फिर जब रब ताला की मर्जी होगी तो फिर से इस्राफिल अलैहिस्सलाम को उठाएंगे। अब उन्हें दोबारा सुर फूकने का हुक्म होगा। पहली बार सुर फूंकने के 40 साल बाद दूसरी मर्तबा लोगों को कब्रों से उठाए जाने का सुर फूंका जाएगा, और सुर की आवाज नफक सानी की गर्जदार आवाज नफक अव्वल से भी ज्यादा होगा, जिसे सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने भी जान आए थे सब अचानक अपनी कब्रों से बेखतना और नंगे बदन उठ खड़े होने लगेंगे। और उस वक्त आम लोग अपनी कब्रों से शदीद घबराहट की कैफियत में उठेंगे, और घबराहट से महफूज रहने वालों में अंबिया, शोहदा और फरिश्ते शामिल होंगे। बाज के नजदीक तमाम अहले ईमान भी घबराहट का शिकार नहीं होंगे। जिस आदमी को जानवर ने खाया होगा वह जानवर के पेट से उठेगा। जो आदमी पानी में डूबा होगा वह पानी से उठेगा। जिसकी राख हवा में उड़ाई गई होगी वह हवा में से उठ खड़ा होगा। लोग अपनी कब्रों से बिखरी हुई टिड्डियों की मानिंद इस हाल में उठेंगे कि उनकी आंखें जिल्लत और रुसवाई की वजह से झुकी हुई होंगी। लोग पुकारने वाले की तरफ दौड़ेंगे और कहेंगे कि आज का दिन बड़ा कठिन है। बाज लोग अपनी कब्रों से गूंगे, अंधे और बहरे बनाकर उठाए जाएंगे। जो शख्स अंधा होकर उठेगा वह कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है, मैं तो देखने वाला था। तो इरशाद बारी ताला होगा, जिस तरह हमारी आयत तुम्हारे पास आई और तूने उन्हें बुला दिया, उसी तरह आज तुझे भी छोड़ दिया जाएगा। दुनिया में मैयत पर नोहा और बैन करने वाली वह औरतें जिसने मरने से पहले तौबा नहीं की होगी, वह अपनी कब्र से इस हाल में उठाई जाएगी कि उसके जिस्म के ऊपर गंधक का लिबास होगा और वह अपने जिस्म को खुजली करके जख्मी कर रही होगी। और काफिर अपनी कब्रों से बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ उठेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और वह अपने मकाम हिसाब की तरफ दौड़े जा रहे होंगे। अहले ईमान अपनी कब्रों से बेरीश, बेमूंछ और सुरमगी आंखों के साथ 30 साल की उम्र के साथ उठेंगे। अल्लाह की राह में जख्मी हुए लोग कयामत के रोज इस हाल में आएगा कि उसके खून का रंग तो खून जैसा ही होगा, लेकिन उससे कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। हालत एहराम में फौत होने वाला हाजी अपनी कब्र से तसब्बिये कहते हुए उठेगा। हर आदमी कयामत के दिन अपनी कब्र से मौत वाली हालत और नियत के साथ उठेगा, और कब्रों से निकलने के बाद लोग घबराए हुए फिर रहे होंगे, लेकिन कहीं बचकर नहीं जा सकेंगे। कब्र से उठते ही 2 फरिश्ते हर इंसान को दबोच लेंगे और फिर उसे हाँकते हुए मैदान हश्र की तरफ चलेंगे। कुछ लोग अपनी कब्रों से उठकर पैदल मैदान हश्र को पहुंचेंगे और बाज लोग सवारियों पर सवार होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त लोगों को 3 गिरोहों में तकसीम करके मैदान हश्र में इकट्ठा किया जाएगा। एक गिरोह वो होगा जो जन्नत का शौक रखने वाला होगा, दूसरा गिरोह वो होगा जो जहन्नम से डर रखने वाला होगा। यह दोनों गिरोह मुसलमानों के होंगे और इनमें से कुछ एक ऊंट पर 2 सवार होकर मैदान हश्र में पहुंचेंगे। कुछ लोग एक ऊंट पर 3 सवार होकर, कुछ एक ऊंट पर 4 और कुछ लोग एक ऊंट पर 10-10 सवार होकर
होकर पहुंचेंगे। काफिरों को एक आग हाँक कर मैदान हश्र में ले जाएगी। रास्ते में जहाँ कहीं यह लोग थक हार कर आराम के लिए ठहरेगा तो वह आग भी ठहर जाएगी। जहाँ यह लोग रात बसर करने के लिए ठहरेगा तो आग भी वहीं ठहर जाएगी। और जब ये लोग चलने लगेंगे तो आग भी इनके पीछे होगी। और उनमें से कुछ लोग अंधे और बहरे होने के बावजूद मुंह के बल चलकर मैदान हश्र में पहुंचेंगे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, काफिर अपने मुंह के बल कैसे चलाया जाएगा? तो हुजूर अलसलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, वह जात जो दो पांव पर चला सकती है, क्या वह इस बात पर कादिर नहीं कि कयामत के रोज उसे मुंह के बल चला दे? और कुछ लोगों को तो फरिश्ते मुंह के बल घसीट कर मैदान हश्र में लाएंगे। और इस तरह अल्लाह तबारक व ताला मैदान हश्र में इस तरह सारी मखलूक को इकट्ठा करेगा कि एक फर्द भी बाकी नहीं बचेगा। और एक रिवायत के मुताबिक शाम का इलाका मैदान हश्र होगा, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक मैदान अरफात ही मैदान हश्र होगा। मैदान हश्र के जमीन व आसमान हमारे मौजूदा जमीन व आसमान के अलावा नए तखक शुदा जमीन व आसमान होंगे। नई जमीन हर तरह के फितनों, फज और जुल्म से पाक होगी। और उस दिन जमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर से चमक रही होगी। लोग चमकदार खाकिस्तरी रंग की साफ सुथरी जमीन पर इकट्ठे किए जाएंगे, जिस पर कोई नशे अबो फराज नहीं होगा। दूसरे लफ्जों में जमीन एक साफ और शफाक चटियल सफेद मैदान की तरह होगी, जिस पर कोई खून नहीं बहाया गया होगा और जिस पर कोई गुनाह भी नहीं किया गया होगा। कयामत के रोज अल्लाह तबारक व ताला जमीन को एक हमर चमड़े की शक्ल में खींच देगा और इस पर लोगों में से हर एक शख्स को 2 कदम रखने की जगह मयस्सर आएगी। हश्र के मैदान में लोगों की हालत मौत और कब्र की सख्ती से कहीं ज्यादा होगी और सब मर्द और औरतें नंगे बदन और नंगे पांव के साथ होंगे, लेकिन खौफ और दहशत की वजह से किसी को किसी दूसरे की तरफ देखने का होश भी नहीं होगा। और काफिरों के खौफ और गम में इजाफे के लिए जहन्नम को मैदान हश्र के पास लाई जाएगी तो जहन्नम को देखकर कुफ्र और काफिर के चेहरे स्याह पड़ जाएंगे। कोई उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत से बचाने वाला नहीं होगा और उनके चेहरों पर तारीख रात के पर्दों जैसी स्याही छाई होगी। हश्र के दिन कई चेहरे गुबार आलू होंगे और उन पर स्याही छाई होगी। यह काफिर, बदबख्त, झूठ बोलने वाले और तकब्बल करने वाले लोग होंगे। लोग महशर के दिन इस तरह मुश्किल से 500 साल तक का अरसा खड़े रहेंगे, जिस तरह तीर कमान में बड़ी मुश्किल से ठहरता है। 500 साल तक के अरसे तक अल्लाह तबारक व ताला उनकी तरफ नजर भी नहीं फरमाएगा। और हश्र के दिन की सवाल हर शख्स अपने अपने ईमान और अमाल के मुताबिक महसूस करेगा। कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए तो हश्र का आधा दिन ही 500 साल के बराबर होगा, जबकि ये मुद्दत मोमिन के लिए बड़ी मामूली सी होगी, जैसे सूरज ढलने से लेकर सूरज गुरूब होने तक। लेकिन काफिरों को हश्र में मौत की गशी जैसी तकलीफ का सामना करना होगा, जबकि अहले ईमान को जुकाम जैसी तकलीफ पहुंचेगी। और उस दिन सबसे पहले जिसे जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे और उनके लिए एक कुर्सी लाकर अर्श इलाही के दाएं जानिब रख दी जाएगी। कहा जाता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तो उनके कपड़े उतार लिए गए थे, इसीलिए कयामत के रोज सबसे पहले उन्हें कपड़े पहनाए जाएंगे। फिर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत से लिबास लाया जाएगा और पहना दिया जाएगा, लेकिन यह जन्नती लिबास किसी और दूसरे आदमी को नहीं पहनाया जाएगा। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कुर्सी लाई जाएगी और अर्श इलाही के पाए के पास रख दी जाएगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के साथ आएंगे और फरमाएंगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह अंबिया आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि आप अल्लाह से दुआ फरमाएं कि मखलूक का फैसला फरमाकर जहां चाहे उसे भेज दें, ताकि जिस तकलीफ में वह मुब्तला है उससे निजात मिले। तो फिर नबी पाक अलसलातो सलाम दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह ताला उन की दुआ कबूल करके अमलों अमाल की हिसाब लेंगे। फिर अल्लाह ताला जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मुजरिमों, मेरे नेक बंदों से आज जुदा हो जाओ। लिहाजा काफिरों और मुशरिकों को एक तरफ कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ नेक बंदों को कर दिया जाएगा। उसके बाद सारे अमलों अमाल के हिसाब किताब होने के बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जहन्नम के ऊपर बनी हुई पुलसिरात से कर यह नेक लोग जन्नत में चले जाएं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मैं अपनी उम्मत के इंतजार में पुल सीरात पर खड़ा हूँगा ताकि वह पुल पार करें। पुल सीरात जो कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है और वह जहन्नम की पुश्त पर बना हुआ एक बीरीज है और जहन्नम की आग तारीक की वजह से पुल सिरात अंधेरे में डूबा हुआ होगा और जन्नत में जाने का यही एकमात्र रास्ता होगा और उस पर लोहे के कुंडे
और कांटे हैं, और पुल सिरात का सफर 15,000 साल की राह है। 5,000 साल ऊपर चढ़ने के, 5,000 साल नीचे उतरने के, और 5,000 साल बराबर के। और पुल सिरात से सबसे पहले नबी पाक अलसलातो सलाम गुजर फरमाएंगे, फिर और अंबिया मुरसलीन, फिर यह उम्मत, फिर और उम्मतें गुजरेंगे, और हस्बे इख्तिलाफ अमाल पुल सिरात पर लोग मुख्तलिफ तरह से गुजरेंगे। बाज तो ऐसे तेजी के साथ गुजरेंगे जैसे बिजली का कौंदा कि अभी चमका और अभी गायब हो गया, और बाज तेज हवा की तरह, कोई ऐसे जैसे परिंदे उड़ता है, और बाज जैसे घोड़ा दौड़ता है, और बाज जैसे आदमी दौड़ता है। यहाँ तक कि बाज शख्स सुरीन पर घिसटते हुए और कोई चूंटी की चाल जाएगा। और पुल सिरात के दोनों जानिब बड़े बड़े आंकड़े, अल्लाह पाक ही जाने कि वो कितने बड़े लटकते होंगे। जिस शख्स के बारे में हुक्म होगा उसे पकड़ लेंगे, मगर बाज तो जख्मी होकर नजात पा जाएंगे। बाज बेहतरीन और अच्छे ऊंटों की तरह, और बाज को जहन्नम में गिरा देंगे। चुनांचे जब मोमिन बंदे पुल सिरात के ऊपर से गुजरने लगेंगे तो फरिश्ते कहते होंगे, ऐ परवरदिगार सलामती से गुजार, ऐ परवरदिगार सलामती से गुजार। जरा तसव्वुर कीजिए उस वक्त क्या गुजर रही होगी जब मैदान क़यामत में सूरज 1 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा। लोग नंगे बदन और नंगे पांव जमीन पर खड़े होंगे, भेजे खौल रहे होंगे, कलेजे फट गए होंगे, दिल उबल कर गले में आ गए होंगे। ऐसे खौफनाक हालात में पुल सिरात से गुजरने का मरहला दरपेश होगा। इससे गुजरने के लिए दुनियावी एतबार से ताकतवर, कड़ूयल नौजवान या पहलवान, तेज रफ्तार, खलाबाज या कराटेबाज और हट्टे कट्टे मुस्टंडे होने की हाजत नहीं होगी, बल्कि खौफे खुदा के सबब कमजोर रहने वाले पुल सिरात को बाआसानी पार करेंगे। और उस दिन अल्लाह पाक का जिस पर करम होगा उसको ऐसा नूर अता होगा कि उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और हाँ, कुब्रो हश्र व पुल सिरात पर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम के सदके में इंशा अल्लाह हम गुलामा ने मुस्तफ़ा को नूर ही नूर मिलेगा कि बरोजे महशर हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम को अपने गुलामों की फिक्र होगी। इसलिए परवरदिगार सलामती से गुजार, परवरदिगार सलामती से गुजार की तकरार फरमा रहे होंगे। लेकिन जो बदनसीब नमाज नहीं पढ़ेगा, दाढ़ी मुंडवाएगा, माँ बाप को सताएगा, औलाद को शरीयत की पाबंदी से रोककर मोड़न बनाएगा, बीवी और बालिगा बच्चियों को वे पर्दा फिराएगा, फिल्मों, ड्रामों, गाने बाजों, हराम रोजियों, सूदी तिजारतों, धोखेबाजियों, गंदी गालियों, गीबतों, चुगलियों, ऐब दरियों, बदनिगाहियों, बिला इजाजतें, शरई मुसलमानों की दिल आजारियों, वे नमाजियों और फैशन परस्त बुरे दोस्तों की नीज शहवत के बावजूद अमृदों यानी खूबसूरत लड़कों की सोहबतों वगैरह वगैरह गुनाहों से बाज नहीं आएगा। उसके लिए कोई नूर नहीं होगा। और हाँ, उस वक्त अल्लाह पाक अगलों और पिछलों को एक मालूम दिन यानी बरोज़े क़यामत एक मकाम पर जमा फरमाएगा। 40 साल तक लोगों की आंखें ऊपर की तरफ लगी रहेंगी, वह फैसले के मुंतजिर होंगे। मोमिनों को उनके आमाल के मुताबिक नूर अता किया जाएगा। किसी को बड़े पहाड़ की मिसल नूर मिलेगा और किसी को खजूर के दरख्त की मानिंद, तो किसी को इससे भी कम, हत्ता कि उनमें से आखिरी शख्स को पाँव के अंगूठे जितना नूर इनायत किया जाएगा, जो कभी चमकेगा और कभी बुझ जाएगा। जब उसका नूर चमकेगा तो वह चलेगा, और जब बुझ जाएगा तो अंधेरे की वजह से रुक जाएगा। फिर हर एक अपने अपने नूर के मुताबिक पुल सिरात से गुजरेगा। जिसको पाँव के अंगूठे की मिसल नूर दिया जाएगा वह चेहरे, हाथों और पांव के बल गुजरेगा। हालत ये होगी कि एक हाथ बढ़ाएगा तो दूसरा अटक जाएगा, जब एक पांव उलझेगा तो दूसरा पांव खींचकर बढ़ाएगा और उसके पहलुओं तक आग पहुंच जाएगा। लेकिन वह इसी तरह गिरता पड़ता बिल आखिर पुल सिरात पार करने में कामयाब हो जाएगा। फिर वह वहां खड़े होकर अपने पाक परवरदिगार की हमद बयान करेगा। फिर उसे जन्नत के दरवाजे के करीब एक कुएं पर घुसल दिया जाएगा। जिन खुशबख्तों का ईमान पर खातिमा होगा वह बिल आखिर नजात पा जाएंगे, और जिसका ईमान बर्बाद हो गया और बगैर तौबा व तजदीदे ईमान मर गया, उसकी नजात की कोई सूरत ही नहीं होगी। इसलिए हर एक को डरना जरूरी है कि न मालूम मेरा क्या बनेगा, क्योंकि हम में से किसी के पास भी यह गारंटी नहीं कि उसका खातिमा ईमान ही पर होगा। अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर हमारे बारे में क्या है, यकीनन इससे हम नावाकिफ हैं, और यही सबसे बड़ी खौफ की बात है। बुरे खातिमे के डर से बड़े बड़े औलियाए किराम खौफजदा रहते थे, क्योंकि पुल सिरात जहन्नम पर बना हुआ है और उस पर से गुजरे
बगैर जन्नत में दाखिला मुमकिन ही नहीं। और जो शख्स इस दुनिया में सिराते मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर कायम रहा, वो बरोज क़यामत पुल सिरात पर हल्का फुल्का होकर नजात पालेगा। और जो दुनिया में इस्तिकामत से हट गया, नाफरमानियों और गुनाहों के सबब उसकी पीठ भारी हुई, तो पहले ही कुकदम में पुल सिरात से फिसल कर गिर पड़ेगा। इसलिए जरा गौर तो कर, जब हम सब पुल सिरात और उसकी बारीकी को देखेंगे तो किस कदर घबराएंगे। फिर उसके नीचे जहन्नम की होलनाक सियाही पर जब नजर पड़ेगी, नीचे से जहन्नम का जोशो खरोश सुनाई देगा। आग के बुलंद शोलों की चीख पुकार जब कानों से टकराएगी, तो सोचो तो सही उस वक्त हम पर किस कदर दहशत तारी होगी। याद रख, हमारा दिल चाहे कितना ही बेकरार बेकल हो, कदम फिसल रहे हों और पीठ पर इस कदर बोझ हो कि इतना बोझ उठाकर हमवार जमीन पर चलना भी हमारे लिए दुश्वार हो, तो लाख कमजोरी की हालत में हो, मगर हमें पुल सिरात पर चलना ही पड़ेगा। तसव्वुर तो कर कि बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज पुल सिरात पर न चाहते हुए भी जब हम लोग अपना अपना पहला कदम रखेंगे और उसकी सख्त तेजी को महसूस करेंगे, मगर फिर भी दूसरा कदम उठाने पर मजबूर होंगे। लोग हमारे सामने फिसल फिसल कर जहन्नम में गिर रहे होंगे। फरिश्ते लोगों को बड़े बड़े कांटों और लोहे के आंकड़ों से खींच खींच कर जहन्नम में झोंक रहे होंगे, और हम सब देख रहेंगे कि वह लोग रोते चिल्लाते सर के बल जहन्नम में गिरते जा रहे हैं। उस वक्त खौफ के मारे हमारी क्या हालत बनी होगी। जहन्नम की गहराइयों से आहो बुका और हाय ऊ की चीख पुकार हमारे कानों में पड़ रहे होंगे। बेशुमार लोग पुल सिरात से फिसल कर जहन्नम में जा पड़ेंगे। इसलिए मेरे भाई अभी तौबा कर ले, लेकिन मेरे दोस्त गालों पर चंद बार हल्की हल्की चपात मार लेने का नाम तौबा नहीं, बल्कि तौबा के 3 रुकन हैं। अगर इनमें से एक भी रुकन कम हो तो फिर तौबा कबूल नहीं होगी। एक एतराफे जुर्म, 2 नदामत यानी किए हुए गुनाह पर शर्मिंदगी, 3 अज़्म तर्क यानी गुनाह छोड़ने का अज़्म। न्यूज अगर गुनाह काबिले तलाफी हो तो उसकी तलाफी भी लाजिम। मसलन बेनमाजी की तौबा उसी वक्त सच्ची तौबा कहलाएगी जबकि रह जाने वाली नमाजों की कज़ा भी करे। किसी का माल या पैसे छीन या दबा लिए थे तो तौबा उसी सूरत में मुकम्मल होगी जबकि उसको लौटाए या उससे माफी करवाए। खाली सॉरी कह देना या ऊपरी तौर पर माफी मांग लेना काफी नहीं होता जब तक साहिबे हक माफ न कर दे। हाँ, अगर साहिबे हक फौत हो चुका है तो उसके वुरसा को पैसे लौटाए। अगर वुरसा भी न रहे हों या कुछ मालूम ही नहीं कि किस किस के पैसे खा डाले थे, तो उतनी रकम किसी फकीर या मिस्कीन को खैरात कर दे। तो सब्सक्राइब योर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।